और अभी सुबह सुबह का वक्त है, नाश्ता करने जा रहे थे तो हमने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी प्रॉब्लम ही यही है कि इतने जल्दी गंदे हो जाते हैं। ये बैग इसका दरवाज़ा है, इसको खोलते हैं, इसमें अंदर चादर वगैरह डाल दी ताकि इसको गर्माहट मिले। सुना आपने? हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ये मत सोचना कि सामने वाला परफेक्ट होगा और सारे काम वो कर लेगा, सब संभाल लेगा। दिस इज हाउ अ रिलेशनशिप। इसका चेन पॉकेट बदलवाने के बाद 1.5 महीना हो गया, ना चेन क्लीन की है ना बाइक वॉश हुई है, तो सोचा मैं सारा सामान लेकर आ गया हूँ। चेन क्लीन कर देता हूँ, चेन लूप कर देता हूँ। एज़ यूजुअल इसका कोल्ड स्टार्ट करना तो बनता है। फ्यूल भी एकदम ख़त्म है, रिजर्व लग गया है। मैं सोचा बाइक वॉश करवा लूँगा, जब साफ़ हो जाएगी फिर फ्यूल वगैरह डलवा लेंगे। सब पूरी की पूरी ड्राई हो गई है। ये सारे काम अकेले करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि पेडॉक या तो पेडॉक पे लगा दे गाड़ी, उसके बाद फिर गियर में लगा के, अगर स्टैंड में है गाड़ी तो इसमें ऑटो कट हो जाता है, फिर स्टैंड उठाओ तो फिर गाड़ी भाग जाएगी अगर गियर में लगा दे। बड़े मसले मसाले हैं, सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो इसका आरपीएम सही हो गया, 2 के काफ़ी नीचे आ गया, तो बंद कर देते हैं। और ये अपनी सुसु पोटी निकाल रही है। कैसा फील हो रहा है सुसु करके? हैं? अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग ऑन चैनल एंड खान बैक इन द ब्रांड न्यू व्लॉग। मेरा लास्ट वाला एग्जाम में जो है कंप्लीट हो चुका है, तो अपने काम पर हम वापस आ चुके हैं। और अभी सुबह सुबह का वक्त है, नाश्ता करने जा रहे थे तो हमने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी बहुत तो आपको मैंने हरकतें ग्लिम्स दिखा दी। नाश्ते में हमारे पास हैं कॉफ़ी, दाल का पराठा, पूड़ी जो भी बोल सकते हैं आप, अंडे। वैसे मैं उबले हुए अंडे भी खाता हूँ बट आज ख़त्म हो गए, तो सिर्फ ये है, बाकी चने। सो दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर नाश्ता। नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर बाकी की बातें बाद में। 5% काम करेगा, 95% अपनी सफाई करेगा। नाश्ता करते करते बीच में लाइट वाले ने अपनी दुश्मनी निभा ली और लाइट ही उड़ा दी। अब हम अंधेरे में कैसे कैसे नाश्ता कर रहे हैं आपको क्या बताएं। लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, मगर इसीलिए मैं बोलता हूँ जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं। ये जैकेट आपको अच्छी दिख रही होगी, है ना। यहाँ पे इसकी क्या बोलते हैं, इसकी कॉलर जो है ऐसे खड़ी है तो ठंड से भी रोकेगा, और जो है ओवरऑल अच्छी लग रही होगी। अंदर अगर ब्लैक टी शर्ट होती है फिर डार्क कलर का कुछ होता तो उस पर ज़्यादा खिल के आते, बट ठीक है। मगर आपको मैं इसकी एक कमी बताना चाहूँगा। सो बिफोर यू बाई सच काइंड ऑफ जैकेट्स, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स्प्लिट कॉलर होते हैं ना, ये एक बार पहनने में इतनी काली हो जाती है। मैं इसको परसों पहना हूँगा, परसों एक बार पहना और उसके बाद ये हालत हो गई। इसको जितने बार पहनो ये बुरा लगता है, फिर ये दिखता है। और इसकी प्रॉब्लम ही यही है कि इतने जल्दी गंदे हो जाते हैं और काले दिखते हैं। फिर आइंदा से आप अगर स्प्रेड कॉलर वाली जैकेट्स लें तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो ऐसे गंदे हो जाएंगे, इसीलिए डार्क कलर की लें या तो, और फिर ये पूरी कॉलर ना ही रहे। तो अक्सर करके जो चीज़ अच्छी दिखती है, खूबसूरत दिखती है, वो बहुत परेशान करती है। जो चीज़ अच्छी दिखती है, खूबसूरत दिखती है, वो असल में बहुत परेशान करती है। दूर के ढोल सुहाने और नज़दीक आने के बाद परेशानी आपकी बढ़ने ही वाली है। चूहा। अभी मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, इसके पर वाली आवाज़ जो होती है ना, ऐसे करके। सुना आपने? अभी ये नींद में हो रही है शायद, इसको सोने देते हैं। इसका बैग वहाँ पे है जिसमें सोती है, इसका घर है बाकायदा। मैंने इसमें इसका पूरा सेटिंग वगैरह कर दिया है। और ये बैग इसका दरवाज़ा है, इसको खोलते हैं, इसमें अंदर चादर वगैरह डाल दी ताकि इसको गर्माहट मिले, और इसमें सो जाती है। मगर ये लोग इतने ज़्यादा चुलबुले होते हैं ना कि ये बैग में सोते नहीं है शराफत से, और हम ही लोगों के पास आके बेड पे जो है सो जाती है कंबल के अंदर घुस के। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, पर्शियन कैट है तो बहुत सारे लोग तैयार हो गए लेने के लिए। इससे पहले हमने जो उठाई थी रोड वाली बिल्ली, रोड से थी, उसको रखा था, तो वो उसका कलर भी हम ये नहीं देखते हैं कि कलर कैसा है बिल्ली का, कौन सी ब्रीड है, क्या है। बस प्यार करते हैं क्योंकि जानवर है, और कोई भी हो प्यार करते हैं, उसका कलर कैसा भी हो। तो उससे पहले वाली जो थी उसको कोई नहीं पसंद करता था, यार ये कैसे कलर है, डरावना है, काले काले रंग की है, ऐसा वैसा डार्क कलर है, अच्छी नहीं लग रही है, डरावनी है, फलाना ढिमकाना। हमें तो बहुत क्यूट लगता था वो भी। इस बीच में हमने 2-3 बिल्लियाँ रखी और सबको वापस करनी पड़ी ओनर को, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जैसे मैं हूँ ट्रैवलर, मुझे ट्रैवल करना रहता है, बाहर जाना पड़ता है, तो फिर उसका ख्याल कौन रख पाएगा उतना। ये पर्शियन कैट है तो इसके सूशू और पॉटी करने के बाद मुझे रूम में, अगर मैं सुन्नत नमाज़ पढ़ता हूँ तो इसके फर वगैरह में लग जाते हैं जो रहते हैं इसके बाल में, फिर वो पूरे रूम को गंदा कर देती है। तो मुझे फिर ट्रैक करना पड़ता है इसके शूशू और पॉटी के रिमेनेंट्स कहाँ पे होंगे, फिर साफ़ करना, ये सब बड़े मसले मसाइल हैं। बाकी आपको ही बताना चाहूँगा, अगर आप पालना चाहते हो तो अगर आप फ्री हो, वक्त दे पाओगे उनको, तब पालना। अदरवाइज़ अगर आप भाग दौड़ वाले आदमी हो, आपको बाहर जाना है, काम करना है, तो इनको ले लेके तो आप घूम नहीं सकते हो। हालांकि ये बैग इसीलिए मैंने मंगाया था कहीं अगर ट्रैवल करो इसको रख लूँ, बट
इसकी फिर तबीयत भी ख़राब हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं। अगर पर्शियन होती हैं तो इनके खाने पीने का टेम्परेचर हर चीज़ आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। इनफैक्ट इसको बीच में ठंड लगती थी ज़्यादा तो मैं इसको स्वेटर पहनाता था, अभी तो निकाल दिया है। बाकी अभी जा रहा हूँ, नफीस जा रहा है घर पे। छोटू वाला ले लो। आज वो घर चला जाएगा क्योंकि ठंड की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। मैं जा रहा हूँ, आखिरी बार मिल लेता हूँ, उसके बाद फिर आएगा 20-25 दिन बाद। ओ मेरे चाबी भाई साहब, आज तो बाइक निकालने की जगह नहीं बची बिल्कुल भी। सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यार सुबह सुबह पूरा ट्रैफिक खाली, फिर भी रोक रहा है फालतू का। गाइस रेलवे स्टेशन पर आ गए। अब इनकी ट्रेन जो है लेट है आधा घंटा। अभी खुर्जा से अलीगढ़ आने में आधा घंटा तो लगेगा ही। ये दोनों लोग छोड़ के जा रहे हैं हमें अलीगढ़, 1 महीने बाद आएंगे फिर। 7:30 बजे ऑफिस की ट्रेन आ गई है, मैं जा रहा है। ए रास्ते में कोई कुछ दे खाने को तो खाना मत, नो थैंक्स बोल के छोड़ देना, ठीक है। दाएं बाएं देख कर ही रोड क्रॉस करना, मतलब पटरी क्रॉस करना। सो ट्रेन जा चुकी है, नफीस ने ट्रेन बोर्ड कर ली, उसके साथ उसका कज़न भी। मुझे बाइक वॉश करानी है, बाइक वॉश करा लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं भी घर निकल लूँगा। सो बाइक हमने दे दी है क्लीनिंग के लिए। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो गाइस सारा काम धाम करा के हम वापस घर आ चुके हैं, जैसे कि बाइक वॉश करा के बाइक वॉश कराया, उसके बाद नफीस को ड्रॉप किया, मतलब ड्रॉप नहीं, वो चला गया था, ट्रेन बोर्ड कर ली उसने। चेन लूब भी कर लिया, चेन क्लीन हो गया। अभी नहाना है हमें। अरे तेरी तो इधर आना, तू मेरे को काहे को खाली पीली बंकस कर रही ली अपन के साथ, इधर हाँ इधर बैठने का, इधर। हाँ तो उसके बाद फिर नहाएंगे, उसके बाद फिर थोड़े बहुत और काम थे, जैसे कि मुझे डिस्क लॉक खरीदना था अपने बाइक के लिए। कहीं दूर जाओ तो डिस्क लॉक करके चले जाओ, क्योंकि हमारे मोहल्ले में भी कुछ दिन पहले चोरी होती हुई पाई गई है। एक जनाब चोर आए थे, उनको मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, बाइक में चाबी लगा के, बाइक तोड़ ही दी थी, मतलब मास्टर की लगा के एक्सेस कर लिया था। उसके पहले आकर उसको धर दबोचा मोहल्ले वालों ने, फिर पुलिस वगैरह को बुला के उसको दिए गए। तब से मेरे दिमाग में डर, वहम और जो बोल सकते हैं सब खौफ आ चुका है। इसकी वजह से डिस्क लॉक वगैरह लगा देंगे, बाकी अल्लाह भरोसे आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर देंगे। हाँ ठीक है, तुम भी व्लॉग में आ गए। जितने लोगों को ये बिल्लू मेरा प्यारा लग रहा है, इसको नज़र ना लगाएं, बस माशाल्लाह बोल दें। इसको मैं दम कर देता हूँ आयतल कुर्सी पढ़ के, वरना नज़र वज़र लग गई तो मेरे प्यारे से बच्चे को कहीं। हाँ अब कोई नज़र नहीं लगाएगा, ठीक है। अभी हमने इसका कान साफ किया, देखिए ये इधर से चमक रहा है और इधर से इंकी पिंकी पौंकी, इतना काला था ये। देखिए इतने सारे ईयरबड्स, इतनी सारी गंदगी, ये सब इसके कान से निकली। ये देखने में तो बड़े खूबसूरत होते हैं, मगर इनका ख्याल बड़े अच्छे से रखना पड़ता है, अदरवाइज ऐसे कीड़े वगैरह लगेंगे ना, इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। अभी नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए, जोहर का वक्त हो गया, अजान हो रही होगी, आपको आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी बहुत माइक में। जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने जोहर की, फिर आते हैं खाना खाते हैं, फिर एक सफ़र के लिए निकल जाएंगे। छोटा सा सफ़र है, छोटे से काम को निपटाने के लिए। म्यूस्लिम तो मैं बना देता हूँ, जो मीम्स पे, अरे इतनी छोटी उसको आई नहीं रही। नमाज पढ़ कर आ गया। आज मस्जिद में एक निकाह भी था, तो उसके वजह से थोड़ा देर हो गया, तो निकाह अटेंड किया, दुआ वगैरह की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके निकाह को कामयाब करे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ निकाह इज़ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, और एक दूसरे से हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ये मत सोचना कि सामने वाला परफेक्ट होगा और सारे काम वो कर लेगा, सब संभाल लेगा। अपनी भी जिम्मेदारी को समझना, केयर करना, और जैसे अपने आप को इंसान समझते हैं, अपने आप को गलती का पुतला समझते हैं कि हमसे गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं, वैसे सामने वाले को भी समझना। तो छोटी मोटी चीज़ों में ऐसे माफ़ कर देना। होता है कुछ लोगों का ऐसा होता है नेचर कि उनको गुस्सा आ ही जाता है छोटी से छोटी गलती में भी, तो वो दिल के बुरे नहीं होते हैं, बट उनका नेचर ही ऐसा होता है, गुस्सा आता है इंस्टेंटली। जो गुस्सा आता है उसके इंस्टेंटली 10 सेकंड में ही वो गुस्सा ख़त्म करके तुरंत वापस से प्यार से पेश आना। दिस इज़ हाउ अ रिलेशनशिप विल गो लॉन्गर, लंबी चलेगी, विल लास्ट लॉन्गर। गो लॉन्गर सही नहीं होगा, लास्ट लॉन्गर। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है, शादी करने के लिए सब उतावले रहते हैं कि हमें करनी है, बस कुछ भी हो जाए, हमारे खुद की बेगम फलाना ढिमकाना, बट दे डोंट नो उसके बाद असली वाली जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, एक दूसरे की केयर करना, रिस्पेक्ट करना। और अगर हमारे जैसे सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो रही है, अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा क़यामत वाले दिन। बेगम से मियाँ का सवाल किया जाएगा, मियाँ से बेगम का सवाल किया जाएगा।
तो अगर आप उस लायक नहीं कि अपनी बेगम को खुश रखें, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके, तो निकाह मत करो जल्दबाजी मचा के। ये सोच के कि जिना से बचने के लिए सिर्फ निकाह कर ले रहे हो, उसके बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो उठा सकते हो, अपनी बीवी को खुश रख सकते हो, चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। तो ज़रूर इसको करो, मेहनत करो अपने ऊपर, अपने आप को इस लायक बनाओ कि एक दूसरे घर की लड़की को ला के आप उसको कंफर्ट, आराम और उसके लिए चीज़ों को कर पा रहे हो पूरा। बाकी आसिफ भाई का कॉल आया था, अभी हम जा रहे हैं बाहर। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलेंगे नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। बाहर जो जाएंगे, बाहर का ब्लॉग आज नहीं डालने वाला, वो कल डाल दूंगा इंशाल्लाह। अरे वाह 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 वाह, पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा शैतान।